तो एक्सरसाइज 12F के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ रूम इज 5 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर ब्रॉड, इट्स एरिया इज, माने इसका एरिया क्या होगा, लेंथ दी हुई है और ब्रेथ दी हुई है। तो यहां पर देखें लेंथ और ब्रेथ दोनों मीटर और सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, माने 2 यूनिट्स में दिए हुए हैं। तो जब डबल यूनिट्स में, तो इसका मतलब है कि हमें सिंगल यूनिट में चेंज करनी पड़ेगी। तो जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं वो मीटर स्क्वायर में है, इसका मतलब इसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेथ को। इसको सॉल्व करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसमें टिक कर देंगे। तो देखिए लेंथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ रूम इक्वल 5 मीटर 40 सेंटीमीटर। अब इसको हम चेंज कर लें तो सेंटीमीटर को चेंज कर लेंगे मीटर में। 5 मीटर मीटर में है तो ये 5 बना रहा मीटर, प्लस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 40/100 मीटर। अब देखिए सिंस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, इसीलिए तो 100 से डिवाइड हुआ है मीटर में चेंज करने के लिए। तो इक्वल हो जाएगा 5 मीटर, और यहां पर यूज कर सकते हैं जैसे 0 से 0 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 4/10। 10 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 10 में 1 0 है ना, तो 1 डिजिट में 4 पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 0.4 मीटर, इक्वल हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लें तो ये देखिए होल नंबर है 5, इसमें होल नंबर कितना है 0 है, तो 5 और 0 का ऐड करें 5 हो जाएगा 0.4 मीटर, ये लेंथ निकल आई। इसके बाद ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रूम इक्वल होगा 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, बिल्कुल सेम इसी तरह से मीटर में चेंज करेंगे तो 4 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो इतने मीटर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 10 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 डिजिट भी 4 पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 मीटर प्लस 0.5 मीटर। ऐड कर लेंगे दोनों को तो होल नंबर से होल नंबर को ऐड करें तो 4 और 0 को ऐड करेंगे 4 हो जाएगा 0.5 मीटर, ये ब्रेथ हो गए। अब इसके बाद एरिया, तो एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम भाई, तो रूम किस में है, जब लेंथ और ब्रेथ है तो इसका मतलब है रेक्टेंगल शेप में है, तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल, अब मल्टीप्लाई कर लें किसका किसका, लेंथ है 5.4 मीटर और ब्रेथ है 4.5 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 की 0 करी 2, 5 5 जा 25 2 27, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 5 जा 20 और 1 21। अब 0 ऐड कर लें 7 6 13 की 3 कैरी 1 2 1 3 1 4 और 2। अब देखिए पॉइंट देख लें कहां पर लगेगा इसमें पॉइंट, जो प्रोडक्ट आ गया तो इसमें प्रोडक्ट में पॉइंट कहां पर लगेगा, तो देखिए पॉइंट काउंट करें तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट इसमें है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट इसमें, तो 1 और 1 मिलाकर कितना हो गया 2, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया, माने 24.30 हो गया, तो इक्वल हो जाएगा 24.30 को हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 3 है और उसके बाद 0 है तो 0 को रिमूव कर सकते हैं, 24.3 एरिया है रूम का, इसलिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया, आंसर ये निकल आया, एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम इक्वल 24.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बी में 24.3 मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर में आया है, देखिए मीटर मीटर था ना इसलिए मीटर स्क्वायर आया है, किस में आया है मीटर स्क्वायर। 24.30 भाई एरिया है तो स्क्वायर यूनिट होगी, चूंकि मीटर में लेंथ और ब्रेथ थी इसलिए मीटर स्क्वायर में आया है, कितना है मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रूम इक्वल टू होगा 24.3 मीटर स्क्वायर। अब इसमें ऑप्शन में चूज किया तो बी ऑप्शन का, बी ऑप्शन जो है आंसर से मैच कर रहा है इसलिए बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9, अ लेन
150 meter long and 9 meter wide is to be paved with bricks, each measuring 2.5 centimeter by 7.5 centimeter. How many bricks are required? माने एक लेन है, लेन एक रोड है जो गली की बनाई गई रोड है, तो उसमें कितना है लेन 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड, माने उसकी लेंथ 150 मीटर है और ब्रेथ है 9 मीटर। इज टू बी पेव्ड विद ब्रिक्स, उसमें ब्रिक्स बिछानी है, ईंटें बिछानी है। ईच मेजरिंग माने और उन ईंटों की हर एक ईंट माने जो ब्रिक है, ईच मेजरिंग 22.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर, माने इतनी लेंथ है जो ब्रिक है और इतनी ब्रेथ है 7.5 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड, माने कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, जितनी रिक्वायर्ड होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, तो कितनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड होंगी, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है ना। तो लेन को जैसे लेन लेंथ और ब्रेथ दिया, तो ब्रिक्स कहां पर बिछाई जाएंगी, आपको देखना है कि वो पेव्ड किया जाएगा तो कहां पर, तो उसके एरिया पर। इसका मतलब वन ब्रिक जो है, जितना वन ब्रिक का एरिया होगा उतनी लेन को कवर कर लेगा, उतने एरिया को उसको कवर करेगा। फिर दूसरी ईंट रखी गई, वो उतने एरिया को कवर कर लेगा जितना एरिया है उसका। ऐसे करके तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, इसका मतलब हुआ तो जो लेन का एरिया है उसको कवर करना है ब्रिक्स से, तो एरिया ऑफ लेन निकालें और एरिया ऑफ ब्रिक्स निकालें और डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल आएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल आएगा। तो अब पहले लेन का एरिया निकाल लेते हैं। तो लेन का एरिया और इसका, तो चूंकि ये डिवाइड करना है तो डिवाइड का इसका मतलब कटने वाला रहेगा, तो हम मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, केवल मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो ऑप्शन होगा वो आप टिक कर देंगे। तो लेंथ ऑफ लेन, लेंथ ऑफ लेन इक्वल है 150 मीटर। देखिए लेंथ ऑफ लेन मीटर में, और जो ब्रिक की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसका मतलब इसको भी हम सेंटीमीटर में निकाल लें। किस में निकाल लें, सेंटीमीटर में। तो इक्वल हो जाएगा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 150 इंटू 100, अब ये इतने सेंटीमीटर बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर दें, 15 1 जा 15, 0 0 0, 15,000 सेंटीमीटर ये निकल आया। अब इसका ब्रेथ ऑफ लेन, ब्रेथ ऑफ लेन इक्वल है 9 मीटर। इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये सेंटीमीटर में हो जाएगा तो 900 सेंटीमीटर। इसके बाद एरिया, एरिया ऑफ लेन इक्वल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हो गई इसमें, 15,000 इंटू 900, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट राइट कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में लेंथ और ब्रेथ है तो इसकी स्क्वायर यूनिट हो जाएगी एरिया में। इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा गया, चूंकि इजी रहता है कि अगर हमें कट करना है तो बहुत बड़ा नंबर नहीं देखना पड़ता है, इजीली कट हो जाते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ लेन निकल आएगा। अब एरिया ऑफ ब्रिक भी निकालना है, तो लेंथ ऑफ ब्रिक कितना दिया है, लेंथ ऑफ ब्रिक इक्वल है 22.5 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी आपका सेंटीमीटर में है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। और ब्रेथ ऑफ ब्रिक, ब्रेथ ऑफ ब्रिक इक्वल 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इतने सेंटीमीटर हो गया आपका। अब यहां पर एक काम हम कर सकते हैं, क्योंकि अब इसको जब डिवाइड करना पड़ेगा तो ये पॉइंट में रहेगा, ये पॉइंट में रहेगा आपका, ये पॉइंट में नहीं है। तो जब डिवाइड करेंगे तो जब पॉइंट में रहेगा, ये पॉइंट में रहेगा, तो पॉइंट वाले को हम उसमें चेंज कर लेते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो अपान में 10 हो जाएगा,
तो 225 अपॉन 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। इसको भी चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 75 अपॉन 10 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसके बाद एरिया, एरिया ऑफ अ ब्रिक, एरिया ऑफ अ ब्रिक को इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जब लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा इसका मतलब हो गया इक्वल लेंथ इसमें 225 अपॉन 10 इंटू 75 अपॉन 10, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको भी मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा है। अब देखें, एरिया ब्रिक निकल आया और एरिया ऑफ लेंथ निकल आया, दोनों निकल आया। एरिया ऑफ लेन ये निकल आया और एरिया ऑफ ब्रिक ये निकला है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड कि जितनी रिक्वायर होगी ब्रिक्स की वो कितनी हो जाएगी। तो एरिया ऑफ लेन को, एरिया ऑफ लेन को डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ब्रिक से, एरिया ऑफ अ ब्रिक भाई डिवाइड करना है। तो यहां पे देखिए एरिया ऑफ लेन कितना है 15,000 इंटू 900, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसको डिवाइड करना है एरिया ऑफ ब्रिक से, लेकिन एरिया ऑफ ब्रिक आपका डिवाइड करना है तो अपान में तो हम लिख दें, लेकिन ये किस रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है। तो देखिए इसको डिवाइड करना है किससे, डिवाइड का साइन लगा दें 225 अपॉन 10 इंटू 75 अपॉन 10, इससे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, इससे डिवाइड करना है तो डिवाइड का साइन इसलिए लगा दिया क्योंकि ये फ्रैक्शन के रूप में ऑलरेडी था। अब देखिए इसमें क्या होगा, इक्वल हो जाएगा 15,000 इंटू 900। डिवाइड साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसके जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल माने पलट जाएगी बिन, ये फ्रैक्शन जो है पलट जाएगी। तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन 225 इंटू 10 अपॉन 75, ये डिवाइजर था ना, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया। जब रेसिप्रोकल हो गया तो आप देखिए इसको सॉल्व करें, किससे डिवाइड होगा। तो डिवाइड करने के लिए सॉल्व करना स्टार्ट करें। देखिए 225 या 75 ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे, 5 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 10 और 75 कैंसिल कर दें, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 7 में 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 15 आ गया। और ये 15 इससे डिवाइड हो जाएगा, 15 से 15,000 को डिवाइड कर लेंगे। ये इजीली देखिए डिवाइड हो रहा है, इसे इजीली आपका डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड कर लें, 15 1 जा 15 और ये आपका हो गया 15 1 जा 15 और 30, 1000 टाइम्स डिवाइड कर लिया। अब आगे देखिए 5 से इसको हम डिवाइड कर लें, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 22 में 20 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। देखिए कितना ऐसे आप ज्यादा गेस कर पा रहे हैं कि यहां कौन किससे कटेगा, तो इजीली कट जाएगा, ज्यादा आपको मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। अब देखिए 45 ये न्यूमरेटर का 900 है, तो 45 की टेबल में देखो ये आता है कि नहीं आता है। तो 45 2 जा 90 माने कैंसिल हो जाएगा, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90 और 45 0 जा 0। तो ये आपका बन गया 1000 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि नीचे आपका क्या बचा है, डिनोमिनेटर में 1 1 आया है तो 1 1 राइट करने की जरूरत नहीं है, सीधे जो न्यूमरेटर में आ गया उसको आपने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर ले, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 1 के बाद तो 0 0 है, 2 के बाद भी 0 है, इसमें ये 2 है 2 है, मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। कैसे मल्टीप्लाई किया,
माने 2 2 जा 4 बाई 1 2 2 2 का मल्टीप्लाई कर ले, फिर जितने जीरो लगे हैं उन जीरो को काउंट करके बाद में लगा देंगे। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 1 जा 8 और कितने जीरो हैं 1 2 3 और ये 4 जीरो लगा देंगे 1 2 3 4 जीरो, माने 80,000 नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। इतनी ब्रिक्स आ गई, कितनी ब्रिक्स आ गई 80,000 ब्रिक्स, यही आंसर हो गया। तो कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो जगह 80,000, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, तो डी ऑप्शन में देखें 80,000 ब्रिक्स, तो डी ऑप्शन आंसर से मैच कर रहा है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 12AF के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।